ये तो आज का हमारा टॉपिक है साइन कन्वेंशन इन रोबोटिक्स। साइन कन्वेंशन। तो सबसे पहले देखिए, ये कोई मिरर हमारे पास, इसके सेंटर से जो एक्सिस पास होगी, ये एक्सिस होती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, इस पॉइंट को हम बोलेंगे पोल पी, मतलब पोल ऑफ द मिरर। पहला कन्वेंशन सुनिए ध्यान से। फर्स्ट कन्वेंशन, all distances will be measured from the pole of the mirror. All distances will be measured from the pole of the mirror. मैंने कहा जो भी डिस्टेंस होगी वो पोल ऑफ द मिरर से मापी जाएगी। ऑल डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। दूसरी बात, एन ऑब्जेक्ट will be placed always left to the pole of the mirror. कोई भी ऑब्जेक्ट है वो पोल ऑफ द मिरर से लेफ्ट में रखा है। हम ऑब्जेक्ट को हमेशा किस साइड रखेंगे? हम ऑब्जेक्ट को हमेशा रखेंगे लेफ्ट साइड में। किससे लेफ्ट? पोल से। तीसरी बात, all distances left to the pole of the mirror will be taken as negative, while all distances right to the pole of the mirror will be taken as positive. सुनिए भाई, मैंने कहा कि जो भी डिस्टेंस पोल ऑफ द मिरर से लेफ्ट में होगी वो डिस्टेंस नेगेटिव मानी जाएगी, और जो भी डिस्टेंस पोल ऑफ द मिरर से राइट में होगी वो डिस्टेंस पॉजिटिव मानी जाएगी। मेरा कहने का मतलब है लेफ्ट टू द पोल ऑफ द मिरर पॉजिटिव साइड, इस साइड की कोई भी डिस्टेंस जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर हो, जो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे हो, ये सभी डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगे। फिर मैंने इसमें लिखा है कि while all distances right to the pole of the mirror will be taken as positive. अब कोई भी डिस्टेंस है पोल ऑफ द मिरर से राइट में है, पोल ऑफ द मिरर से राइट में है, चाहे वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है चाहे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, वो सभी डिस्टेंसेस पॉजिटिव काउंट की। देखिए इधर की सारे डिस्टेंस जो वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, ये सभी डिस्टेंस नेगेटिव काउंट होगी, जबकि कोई भी डिस्टेंस जो प्रिंसिपल एक्सिस से राइट में है वो पॉजिटिव काउंट होगी। इसके बाद अगला पॉइंट है भाई, ऑल हाइट्स अबव द प्रिंसिपल एक्सिस will be taken as positive, while all the heights below the principal axis will be taken as negative. सुनिए भाई, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो भी हाइट होगी वो पॉजिटिव काउंट होगी,
जबकि फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा कि भाई ऑल हाइट्स above the principal axis will be taken as positive, while all heights below the principal axis will be taken as negative। मैंने क्या कहा, देखो ये मिरर, ये साइड को मैं कलर कर रहा हूँ, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो पॉइंट है ये पी है, पोल ऑफ द मिरर। मैंने कहा कि कोई भी हाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगी वो सभी हाइट पॉजिटिव काउंट होंगी। वो हाइट तो इस साइड है और वो हाइट तो इस साइड है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होनी चाहिए, वो सभी हाइट पॉजिटिव काउंट होगी। जबकि जो भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होगी वो हाइट नेगेटिव काउंट की जाएगी। ये जो हाइट है वो ये पॉजिटिव होगी, ये हाइट जो होगी वो पॉजिटिव होगी। ये नीचे की जो हाइट है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस को हम नेगेटिव मानेंगे और इसको भी हम नेगेटिव मानेंगे। पहला पॉइंट मैंने क्या कहा कि ऑल डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। जितनी भी डिस्टेंस होगी सभी पोल ऑफ द मिरर से मेजर की जाएगी। दूसरा मैंने कहा कि एन ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड ऑलवेज लेफ्ट टू द पोल ऑफ द मिरर। जो ऑब्जेक्ट होगा वो पोल ऑफ द मिरर से हमेशा लेफ्ट में रखा जाएगा। तीसरी बात कही मैंने ऑल डिस्टेंसेस लेफ्ट टू द पोल ऑफ द मिरर विल बी टेकन एज नेगेटिव, व्हाइल ऑल डिस्टेंसेस राइट टू द पोल ऑफ द मिरर विल बी टेकन एज पॉजिटिव। कि भाई पोल ऑफ द मिरर से लेफ्ट का कोई भी डिस्टेंस जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है चाहे नीचे है वो नेगेटिव काउंट होगा। जबकि कोई भी डिस्टेंस जो पोल ऑफ द मिरर से राइट में है, जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, जो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, वो सभी डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगे। फिर मैंने कहा कि भाई कोई भी हाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, देखिए ये हाइट है, मैंने ये पॉइंट नोट में बताया है, ये हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है और ये हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो ये हाइट पॉजिटिव काउंट होगी। जबकि वो हाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों की दोनों नेगेटिव काउंट होगी। तो ये साइन कन्वेंशन था इसके लिए। अब हम बात करते हैं रूल्स फॉर कनकेव मिरर के लिए। अब इसको ध्यान से देखना भी, अब रूल की बात करेंगे। इसके बाद देखिए भाई रूल्स देखिए भाई। पहला रूल देखिए भाई, ये मान लीजिए मिरर है, ये एक मिरर है और ये जो एक पॉइंट है ये पोल ऑफ द मिरर P है। देखिए भाई पहला रूल क्या कहता है, पहला कहता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए किसी मिरर पर जाके गिरती है तो वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और वो जाके मिरर पर गिरती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पॉइंट से पास होगी। इसको क्या लिखोगे भाई तुम कि भाई इफ a ray of light which is parallel to the principal axis, in
incident on the mirror after reflection from the mirror, after reflection from the mirror, it will pass through the focus. It will pass through the focus. मैंने जो कहा मैंने वो लिखा है अभी कि कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी तो जाके मिरर पे गिरेगी, तो मिरर पे गिरने के बाद फोकस से पास होगी। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड देखिए देखिए ये पॉइंट क्या होगा भाई, फोकस F, ये पॉइंट से डबल डिस्टेंस C, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट का नाम कोण कर्वेचर। देखिए अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई मिरर पर गिरेगी, तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे ऑफ लाइट आएगी तो वो जाके मिरर पर गिरेगी, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। तो इसको क्या लिखेंगे भाई, इफ ए रे ऑफ लाइट, इफ ए रे ऑफ लाइट passes through the center of curvature, passes through the center of curvature, the incident on a mirror, then it will retrace its path। ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। रिट्रेस कर दिया भाई, इस साइड ऐसे नहीं थी और वापस कैसे आई, ऐसे आई रिफ्लेक्शन के बाद, ये बात हमने कही। अब बात आती है इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, तो थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जब तक एक बात को फिर से देखिए, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होते हुए मिरर पर गिरती है, तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो रे ऑफ लाइट फोकस से पास होगी। इसके बाद मैंने कहा अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए मिरर पर गिरती है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, मतलब जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से वापस आ गई। इसके बाद में तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा देखिए पॉइंट, थर्ड पॉइंट, देखो भाई अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सीधी जाके पोल ऑफ द मिरर से टकराती है, ठीक है, तो जितने एंगल के ऊपर वो टकराएगी, एंगल क्या होगा भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो टकराने के बाद वापस आएगी भाई, ये एंगल क्या होगा भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पोल ऑफ द मिरर से जाके टकराती है और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाती है आई, और रिफ्लेक्टेड लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाती है आर, आई स्टैंड्स फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर स्टैंड्स फॉर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो भाई क्या होगा इस केस में, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको क्या लिखेंगे भाई, इफ, इसको यहां से लिखेंगे भाई, इफ a ray of light is incident on the pole of the mirror, incident on the pole of the mirror, is incident on the pole of the mirror at an angle of incidence I with the principal axis
principal axis and angle of reflection is smaller, then I will be equal to R. तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ये केस राइट हो जाएगा। अगर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगा। मान लीजिए अगर ये एंगल 30 है किसी केस में तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 ही होगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस will be equal to angle of reflection। तो ये रूल ये था भाई, ठीक है। मैंने तीनों रूल आपको बताए हैं, एक बार इसको भाई जल्दी जल्दी से डिक्टेट करिए। तो भाई अभी हमारा अगला टॉपिक है इमेजेस फ्रॉम बाय ए कन्वेयर मिरर। कन्वेयर मिरर कहाँ का इमेज बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला केस हमारा चलता है भाई व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। भाई जब ऑब्जेक्ट है हम उसको इंफिनिटी पे रख देते हैं तो उस केस में क्या होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। देखिए भाई ये भाई कन्वेयर मिरर होगा, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, ये कलर साइड है। ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्टिंग साइड में रखते हैं। ये भाई प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पॉइंट P4 होगा मिरर। आप देखिए मैंने कहा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। देखिए ये पॉइंट होगा वो फोकस और ये पॉइंट होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप तुम सभी जानते हो कि जो पीसी डिस्टेंस होती है वो डबल होती है पीजीएफ की, क्योंकि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। अभी देखिए भाई फर्स्ट केस अराइज हुआ भाई कि भाई ऑब्जेक्ट को जब इंफिनिटी पे रख दिया जाए तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। देखिए जो ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पे रख देंगे, रेज ऑफ लाइट कहाँ से आएगी? इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया इंफिनिटी पे, तो रेज ऑफ लाइट क्या आएंगी? पैरेलल टू द स्टेट, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहाँ से पास होंगी? फोकस। तो फाइनली में हमारा कहाँ बनेगा भाई? फोकस में। मतलब ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो रेज ऑफ लाइट पैरेलल आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, यहाँ पे जाके टकराएंगे। जो लाइट पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, अभी मैंने बताया था कि जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आएगी वो कहाँ से पास होगी? फोकस। इसी तरह ये रे ऑफ लाइट इंफिनिटी से आई, मिरर से टकराई तो कहाँ से पास होगी? पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से पास होगी? फोकस से पास। तो ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी पर का जो साइज था, लेकिन जो फोकस में जो इमेज बनी है देखिए उसका बिल्कुल पॉइंट साइज है, बहुत ही छोटा साइज है, डिमिनिश्ड साइज। तो भाई ये क्या केस बना भाई? देखिए ये केस बना भाई ऑब्जेक्ट कहाँ पर है भाई? ऑब्जेक्ट है भाई इंफिनिटी पर, ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पर, इमेज उसकी इमेज होगी। इमेज कहाँ बनेगी? एट फोकस। फोकस पर उसकी इमेज बनेगी, मतलब एट पर उसकी इमेज बनेगी। इमेज कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड समझते हो आप? मैंने बताया था जो रियल इमेज वो होती है जिसको स्क्रीन पर ऑपरेट कर सकती है, और इन्वर्टेड भी मैंने आपको बताया मतलब वो उल्टी होती है। साइज ऑफ इमेज क्या होगा? देखिए साइज ऑफ इमेज तो बिल्कुल पॉइंट साइज है, तो फिजिक्स में बहुत छोटी इमेज को हम डिमिनिश्ड साइज ऑफ इमेज बोलते हैं। इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज कैसा है? डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड साइज, डिमिनिश्ड साइज। ठीक है, तो साइज ऑफ इमेज डिमिनिश्ड होगा। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। रेज ऑफ लाइट पैरेलल जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से पास होगी? फोकस। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज बनेगी फोकस पर,
और उसके बाद इमेज का नेचर, ये क्या है रियल इन्वर्टेड, मैंने कहा रियल इन्वर्टेड, तो भाई नेचर ऑफ इमेज होता है, ये इमेज का नेचर क्या है। इमेज के दो नेचर होते हैं, एक होता है रियल इन्वर्टेड और एक होता है वर्चुअल इन्वर्टेड। जो इमेज रियल होगी वो इन्वर्टेड होगी, जो वर्चुअल होगी वो हमेशा डायरेक्ट होगी। तो भाई साइज कितना है इसका साइज होगी इस हेडिंग में हमें चार बातों का पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो इमेज उसकी फोकस पे बनेगी, और नेचर ऑफ इमेज बनता है रियल इन्वर्टेड और साइज ऑफ इमेज भी डिमिनिश्ड। तो एक बार से इसको उतार, ठीक है। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। देखिए भाई सेकंड केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, सी स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने कहा कि जब ऑब्जेक्ट को हम सी से ऊपर रख देते, बियॉन्ड सी रख देते तो क्या होगा, देखिए भाई तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये था पोज ऑफ द मिरर P, ठीक है। ये पॉइंट होगा भी फोकस F, ये पॉइंट होगा भी C, और हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया अभी बियॉन्ड सी, हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया सी से ऊपर। ये ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रख दिया भाई, ऑब्जेक्ट को मैंने नाम दे दिया है ए बी, ठीक है। देखिए अब रे ऑफ लाइट कैसे जाएगी, एक रे ऑफ लाइट तो कहाँ से जाएगी, एक रे ऑफ लाइट तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। देखिए ये रे ऑफ लाइट गई, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए मिरर पर गिरेगी तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। इसके बाद देखिए एक रे ऑफ लाइट कहाँ से गई, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस से। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गई है तो कहाँ से पास होगी, तो वो रे ऑफ लाइट फोकस से पास होगी। तो दो रे ऑफ लाइट निकाली मैंने, एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गई, फोकस से पास हुई, दूसरी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, अपने पाथ को रिट्रेस किया। इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बना, ये बनाया। तो ये यहाँ पर फाइनल इमेज आई है, यहाँ पर ये इमेज फाइनल आई है, इसको मैंने बोला ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। देखिए ऑब्जेक्ट का साइज ये था और इमेज का साइज ये है। तो ए बी तो मैंने ऑब्जेक्ट को शो किया है ए बी से, और भाई ए डैश बी डैश में मैंने इमेज को शो किया है। ए बी stands for object, A dash B dash image। या और ढंग से बताऊं तो ए बी है वही हाइट ऑफ इमेज, ए डैश बी डैश है नहीं, ए बी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ए डैश बी डैश है हाइट ऑफ इमेज। तो देखिए मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, भी सी से ऊपर रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऊपर रखा है। तो एक रे ऑफ लाइट गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास हुई, फोकस से पास हुई। एक रे ऑफ लाइट गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस किया, तो दोनों कहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ, यहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ। तो जो इमेज आई है वो आई है ए डैश बी डैश की। इसको क्या लिखेंगे भाई, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो उसका इमेज है, उसका इमेज बनता है बिटवीन एफ एंड सी। जो इमेज बन रहा है वो एफ और सी के बीच में बन रहा है, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है। इसके बाद नेचर ऑफ इमेज क्या है, देखिए ये क्या है, फीट है ऑब्जेक्ट की, ये क्या हेड है, तो ये देखो क्या है, ये क्या है, फीट ये है। तो उल्टा ही इमेज हुई, फीट हेड, हेड फीट, मतलब उल्टा ये 180 डिग्री का रोटेशन आया इमेज में। तो इमेज कैसी आई भाई, तो भाई इमेज आई है रियल एंड इन्वर्टेड। तो भाई इमेज आई है रियल एंड इन्वर्टेड। तो इमेज का नेचर अभी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड
इनवर्ट। साइज ऑफ इमेज क्या होगी? स्मॉल साइज ऑफ इमेज, स्मॉल साइज ऑफ इमेज इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट। देखिए भाई, सबसे पहली बात इसमें क्या थी? ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इंफिनिटी में है। ऑब्जेक्ट का भी बियॉन्ड सी है, इसमें ऑब्जेक्ट का भी बियॉन्ड सी है। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा तो इमेज आएगी बिटवीन एफ एंड सी। ऑब्जेक्ट मैं गलती से लिख दिया था इधर एट इंफिनिटी आएगा बियॉन्ड सी। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा तो इमेज बनेगी बिटवीन एफ एंड सी। इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड और उसका साइज जो होगा वो स्मॉल होगा भाई कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट। देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट का साइज ही है, इमेज का साइज छोटा है। तो एक बार इसको डालो। इसके बाद देखिए अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे भाई एट सी। ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, सी स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए भाई, देखो भाई, ये होगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये होगा भाई पी पोल ऑफ द मिरर, ये पॉइंट होगा भाई एफ मतलब फोकस, ये होगा भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा भाई? ऑब्जेक्ट को हमने रखा है भाई एट सी। ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया भाई एट सी। देखिए, एक रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से पास होगी भाई? फोकस से पास होगी। कहाँ से पास होगी भाई? फोकस से पास होगी। दूसरी रे ऑफ लाइट तो फोकस से जाएगी, जो फोकस से जाती है वो क्या हो जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो भाई ये इंटरसेक्शन कहाँ पर होगा भाई? ये इंटरसेक्शन होगा भाई एट सी इटसेल्फ। देखिए भाई, ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ रखा था भाई? ऑब्जेक्ट को मैंने रखा था एट सी। इमेज भी कहाँ बनी गई? इमेज भी हमारी बनी है सी पर बनी होती। और खास बात ये होती है, जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वही साइज ऑफ इमेज होता है। अभी मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए लाइन स्ट्रेट थोड़ा मुश्किल खींचने में इसको। तो अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज भी सी पर ही बनेगी। देखिए, ऑब्जेक्ट एट सी, अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज कहाँ बनेगी? एट सी, सी पर ही इमेज बनेगी। और खास बात क्या होगी? इमेज रियल एंड इन्वर्टेड तो है ही नहीं। देखिए भाई, फिट हेड रियल एंड इन्वर्टेड, तो इमेज बनी है भाई वो भी रियल एंड इन्वर्टेड ही बनी है। और खास बात क्या है? सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज का जो साइज बना है वो उतना ही है जितना ऑब्जेक्ट का साइज। देखिए भाई, फर्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज कहाँ बनेगी भाई? सी पर ही बनेगी। कैसी बनेगी भाई? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगा इमेज का? जो ऑब्जेक्ट का साइज। अब देखिए भाई, ये खास बात क्या है, क्या हुई हम करते हैं? हमने वीडियो में लिया था। देखिए भाई, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, जब ऑब्जेक्ट को हमने इंफिनिटी पे रखा था तो इमेज का बहुत छोटा साइज था। इंफिनिटी पे था तो बहुत छोटा साइज था। उसके बाद भाई जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा भाई बियॉन्ड सी तो इमेज का थोड़ा सा साइज आया। फिर हम सी पर गए तो इमेज का उतना ही साइज आया जितना ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम पोल ऑफ द मिरर की तरफ बढ़ेंगे तो साइज ऑफ इमेज बढ़ता है। इंफिनिटी पे थे तो साइज ऑफ इमेज क्या था? डिमिनिश साइज था। जब बियॉन्ड सी रखा तो साइज ऑफ इमेज थोड़ा सा आया। जब हम सी पर पहुंच गए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो साइज ऑफ इमेज सेम आया, जितना ऑब्जेक्ट है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना इमेज का साइज है। अब क्या होगा कि अब जब हम एफ और सी के बीच में जाएंगे, मतलब एफ पी की तरफ और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? इमेज का साइज बढ़ जाएगा। जैसे जैसे पोल ऑफ द मिरर की तरफ जाएंगे इमेज
इमेज का साइज बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना साइज है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है। सी पॉइंट के ऊपर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वही इमेज का साइज होता है। तो अब आगे चलेंगे तो इमेज का साइज बड़ा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट साइज। और अगर हम सी से लेफ्ट में चलेंगे मतलब सी से ऊपर जाएंगे तो इमेज का साइज घटता है, लेकिन अगर हम सी से राइट में जाते हैं तो इमेज का साइज बढ़ता है। मेरा कहने का मतलब है अगर पोल ऑफ द मिरर की तरफ ऑब्जेक्ट जाता है तो ऑब्जेक्ट इमेज का साइज बढ़ता है, और अगर पोल ऑफ द मिरर से दूर ऑब्जेक्ट जाता है तो इमेज का साइज घटता है। इसके बाद देखिए भाई 4 पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड C। जब हम ऑब्जेक्ट को F और C के बीच में रख देते हैं तो क्या होगा। देखिए भाई ये कंट्रोल मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये P पोल ऑफ द मिरर, और अब इसके बाद देखिए ये पॉइंट होगा भी F और ये पॉइंट होगा भी C। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा भाई, हमने ऑब्जेक्ट को रखा भाई बिटवीन F एंड C, F और C के बीच में हम इसको रखते हैं। देखो एक रे ऑफ लाइट कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो कहाँ से पास होगी भाई, फोकस से पास होगी। कहाँ से पास होगी भाई, फोकस से पास होगी। दूसरी रे ऑफ लाइट क्या करेगी भाई, सीधी जाएगी भाई, और कहाँ से पास होगी भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। फाइनल इंटरसेक्शन कहाँ हुआ, यहाँ हुआ। तो देखिए साइज ऑफ इमेज क्या होगा भाई, बढ़ गया। ये होगा भाई साइज ऑफ इमेज A डैश B डैश। ये क्या था भाई A B, देखिए भाई ऑब्जेक्ट का साइज ये था, देखिए इमेज का साइज कितना है, इमेज का साइज कितना बड़ा है, तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज का साइज बड़ा आ रहा है। इसका मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन एक से ज्यादा होनी स्टार्ट हो गई है। तो इसको क्या लिखेंगे भाई, ऑब्जेक्ट कहाँ है बिटवीन F एंड C। अगर ऑब्जेक्ट अभी F और C के बीच में, इमेज कहाँ बनी भाई, इमेज बनी भाई बियॉन्ड C। देखो भाई इमेज कहाँ बनी भाई, C से बियॉन्ड बनी, ऊपर बनी है C से। और नेचर ऑफ इमेज कैसा है भाई, रियल एंड इन्वर्टेड, real and these are very inverted with head, with head। और साइज में क्या है, लार्जर मैग्नीफाइड इमेज, बड़ी इमेज को क्या बोलोगे इंग्लिश में, मैग्नीफाइड इमेज। छोटी इमेज को क्या बोलोगे, डिमिनिश्ड साइज ऑफ इमेज, और बड़ी को भी मैग्नीफाइड साइज ऑफ इमेज। तो भाई ये हो गया, इसको भी एक बार दूसरी से करो। इसके बाद भाई अगला केस है भाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाता है तो क्या होगा, ये होगा अभी पोल ऑफ द मिरर, ये होगा अभी फोकस, ये होगा अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने ऑब्जेक्ट को रखा भी यहाँ, तो भाई एक रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, तो कहाँ से पास होगी भाई, फोकस से पास होगी, इसी की निकल जाएगी भाई। एक रे ऑफ लाइट कहाँ से जाएगी भाई, एक रे ऑफ लाइट यहाँ से जाएगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई बिल्कुल सीधी होगी। तो फाइनल इमेज इसमें कहाँ बनेगी भाई, फाइनल इमेज जो इसमें बनेगी वो एट इन्फिनिटी होगी। फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा तो इमेज कहाँ बनेगी, तो ऑब्जेक्ट एट F
इमेज बनेगा एट इंफिनिटी पर बनेगा। फिर से वही बात, इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। और लास्ट पॉइंट, साइज ऑफ इमेज ऑब्वियसली बड़ा साइज आएगा तो हम फोकस पे पहुंचने हैं, तो भाई मैग्नीफाइड इमेज, जो इमेज आएगी वो मैग्नीफाइड। देखिए भाई, एक रे ऑफ लाइट फोकस, यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को रखा फोकस पे, ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया AB। रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। दूसरी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन करेगी मिरर से और सेंटर कर्वेचर से पास होते हुए पैरेलल हो जाएगी भाई जो लाइट फोकस से आएगी। ये दोनों लाइट बिल्कुल पैरेलल होंगी, तो स्ट्रेट सीधी स्ट्रेट लाइन्स होगी। इसको भी एक बार जल्दी से उतारिए। इसके बाद भाई हम अपना लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे भाई, और उस लास्ट पॉइंट में हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो क्या होता है। 6.5 when object is placed between F and P, फोकस और पोल के बीच में जब रखते हैं तो क्या होगा। देखिए भाई, देखिए भाई, ये पोल हो गया, ये हमारा फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा भाई, हमने ऑब्जेक्ट को रखा भाई पोल और फोकस के बीच में। ये रख दिया अभी AB, ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब देखिए भाई, एक रे ऑफ लाइट जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए ये कहाँ से पास होगी भाई, ये भाई फोकस से पास होगी। दूसरी रे ऑफ लाइट क्या करेगी भाई, दूसरी रे ऑफ लाइट यहाँ जाके टकराएगी पोल ऑफ द मिरर से एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस I, और ये जो लाइट है ये पीछे जाके मिलेगी भाई यहाँ से, ये पीछे जाके मिलेगी भाई, और फाइनल इमेज कहाँ बनेगी भाई, इस साइड बनेगी। तो भाई ये आया भी हमारा A डैश B। ऑब्जेक्ट को मैंने क्या रखा था भाई, ऑब्जेक्ट को मैंने रखा था भाई AB पॉइंट के ऊपर F और P के बीच में, लेकिन इसकी जो इमेज बनती है, इसकी जो इमेज बनती है वो बनती है भाई बिहाइंड द मिरर। अब देखिए भाई, ऑब्जेक्ट में फिट है, तो अब की बार जो इमेज बनी वो क्या बनी, डायरेक्ट इमेज बनी हुई, सीधी इमेज बनी हुई। देखिए, और कहाँ बनी हुई, बिहाइंड द मिरर। अब मैंने बताया था जब इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है तो इमेज होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसी होती है भाई, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज ऑफ इमेज क्या है भाई, दिख रहा है बड़ा साइज है। तो खास बात ये है, एक ही केस में कनकेव मिरर में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल ऑफ द मिरर के बीच में रखते हैं। नहीं तो सभी केसेस में जो इमेज बनती है कनकेव मिरर में वो हमेशा ही रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। तो भाई इसको ध्यान से देखना, ये सबसे ज़्यादा कंसेप्शन इसी है, इसका तुम सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये केस था इसका, अपना उदाहरण। इमेज कैसे बनी है इसमें, वर्चुअल इरेक्ट जो कि राइट साइड में बनी है। अब हमने जो डिस्कस किया है, अब देखिए भाई, सबसे पहला क्या केस का था, देखिए भाई मैंने बनाना है टेबल, ऑब्जेक्ट, इमेज, नेचर एंड साइज। तो भाई ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखा है मैंने एट इंफिनिटी। तो भाई जब मैंने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा था तो इमेज कहाँ आई थी भाई, एट F, मतलब फोकस पर इमेज आई थी भी जब मैंने इंफिनिटी पे रखा था। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, ये मैं सब चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ भाई। साइज ऑफ इमेज, देखिए भाई, साइज ऑफ इमेज का भी डिमिनिश साइज ऑफ इमेज,
डिमनेस साइज ऑफ इमेज। इसके बाद भाई दूसरा केस, जब ऑब्जेक्ट को मैंने कहा रखा भी, जब ऑब्जेक्ट को मैंने रखा भी बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट को जब बियॉन्ड सी रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है भाई, इमेज बनी थी बिटवीन एफ एंड सी। इमेज कैसी बनी थी भाई, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। और साइज ऑफ इमेज क्या था भाई, स्मॉल साइज ऑफ इमेज, स्मॉल साइज इमेज थी। डिमनेस का तो बिल्कुल छोटा था, यहाँ पर इमेज है उसका थोड़ा सा साइज बन गया है। तीसरा पॉइंट था भाई हमारे पास एट सी, जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, इमेज भी भाई सी पर ही बनती है। और इमेज कैसी बनती है भाई, रियल एंड इनवर्टेड। और जब सी पर ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज का साइज क्या होता है, सेम साइज ऑफ इमेज एट दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ इमेज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्थ पॉइंट एट बिटवीन एफ एंड सी, जब ऑब्जेक्ट को हम बाहर रखते हुए एफ और सी के बीच में रखते हैं तो क्या होता है, तो इमेज बनती है इस केस में बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी। और इमेज का नेचर क्या होगा, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। इमेज का साइज क्या है अभी, अब सी, अब हम कहाँ गए, एफ एंड सी के बीच में आ चुके हैं, सी से राइट साइड में जा रहे हैं, तो सी से जब राइट साइड में जाएंगे तो साइज ऑफ इमेज बढ़ेगा। तो क्या आएगा भाई, मैग्नीफाइड साइज ऑफ इमेज, मैग्नीफाइड साइज ऑफ इमेज। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट हमारे पास, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे, एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस पर, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो इमेज बनती है भाई एट इन्फिनिटी। इमेज का नेचर होगा रियल एंड इनवर्टेड। इमेज कैसी होगी भाई, मैग्नीफाइड इमेज। और लास्ट पॉइंट जो सबसे बिल्कुल अलग है कि भाई जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, बिटवीन एफ एंड बी, ऑब्जेक्ट को जब हम एफ और बी के बीच में रखते हैं तो क्या होता है, तो इमेज बनती है भाई बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है। तो अगर इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी तो इमेज कैसी बनती है भाई, वर्चुअल। और अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इमेज क्या होगी, वेरी मैग्नीफाइड। तो भाई ये 6 रूल थे भाई, 6 के 6 रूल आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इसके बाद रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, एट इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर होगा तो उसका इमेज फोकस पर बनता है, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इनवर्टेड होगा, और उसका जो साइज होगा इमेज का डिमनेस्ट होगा, मतलब बहुत ही छोटा साइज होगा, बहुत ही छोटा साइज होगा उसका। जब ऑब्जेक्ट को सी से ऊपर रखेंगे तो इमेज बनेगी एफ एंड सी के बीच में, रियल एंड इनवर्टेड बनेगी, और उसका साइज भी स्मॉल ही होगा। ऑब्जेक्ट को तो सी पर रखेंगे तो इमेज बनेगी सी पर, रियल एंड इनवर्टेड इमेज बनेगी, और उसका सेम साइज होगा एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं बिटवीन एफ एंड सी तो इमेज बनती है बियॉन्ड सी, और रियल एंड इनवर्टेड इमेज बनेगी, तो इसका साइज होगा मैग्नीफाइड। अब इसका साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर, रियल एंड इनवर्टेड इमेज बनेगी, और इमेज होगी मैग्नीफाइड। और लास्ट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा कंसेप्शन है इसके अंदर की, एक ही केस में कनकेव मिरर वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है, वो केस है कि जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। अब की बार जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, और ये इमेज बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड होगी। तो सभी बच्चे इसको करेंगे यहाँ तक, इसके बाद भी न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे।